हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 6 ट्राइंगल्स में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14। हमें दिया हुआ है साइड्स ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी हमें गिवन है ए बी सी, जिसमें कि ए डी एक मीडियन है। ठीक है, इसी तरह प्रोपोर्शनल टू, ये जो है साइड्स प्रोपोर्शनल है दूसरी ट्राइंगल के, और वो ट्राइंगल है पी क्यू आर, जिसमें एक और मीडियन है पी एम। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम हमें गिवन है बेटा। तो हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्ट हो सकता था अगर हमें दिया होता बी सी अपॉन क्यू आर, या फिर कोई एंगल दिया होता तो हम कर लेते कि बाय एस ए एस ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो बेटा अब यहाँ पर हमें सिर्फ दो साइड्स का रेशियो तो मिल रहा है, बट कोई एंगल नहीं मिल रहा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कंस्ट्रक्शन में कुछ ऐसी चीजें लेंगे, कुछ ऐसे लाइन सेगमेंट लेंगे जिससे कि प्रूव करेंगे कि एक एंगल जो है इन दोनों ही साइड्स के बीच का जो एंगल है, ए बी और ए सी के बीच का एंगल और पी क्यू और पी आर के बीच का एंगल, मींस एंगल ए और एंगल पी को इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए हम एक्सटेंड कर देंगे, एक्सटेंड ए डी टू ई such that AD is equal to DE, ये इसके इक्वल है। ठीक है, एंड ज्वाइन EC। सिमिलरली एक्सटेंड, दूसरी ट्राइंगल में भी ऐसे ही करेंगे, एक्सटेंड PM to N such that PM is equal to, यहां पर हो जाएगा PM is equal to MN एंड ज्वाइन NR। ठीक है, तो ये यहां पर EC को ज्वाइन कर लिया हमने, यहां पर NR को। अब बेटा जो ये ऑपोजिट दोनों ट्राइंगल्स हैं इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे कॉन्ग्रुएंसी आती है। तो सबसे पहले हमने लिया है कि AD DE के इक्वल है, यहाँ PM MN के इक्वल है। तो प्रूफ में यही लेंगे, इन प्रूफ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल हमारे पास यहां आ जाएगा ECD। AD इज इक्वल टू DE, दिस इज फ्रॉम कंस्ट्रक्शन आ गया हमारे पास। ठीक है, और ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आ गया, एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल EDC, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। और तीसरा जो आएगा वो आएगा यहां से AD इज अ मीडियन, D इज अ मिड पॉइंट, तो ये साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, D इज द मिड पॉइंट एज AD इज मीडियन, तो AD मीडियन है इसलिए D मिड पॉइंट है। देन वी हैव BD इज इक्वल टू DC। ठीक है, तो बाय SAS congruence rule we have triangle ABD is congruent to triangle ECD। तो इससे क्या आ जाएगा बेटा, EC is equal to AB, so EC is equal to AB by CPCT। तो सिमिलरली हमें मिल जाएगा, जब हम इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी लेंगे, सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली वी हैव PQ इज इक्वल टू NR बाय CPCT ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स। ठीक है, तो अब अगर यहां पर ये ट्राइंगल्स जो है वो, ये जो साइड्स हैं वो इक्वल हो गई हैं, यहां पर भी ये साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो अब हमें मिल गया यहां पर कि ये जो
साइड है ए बी वो ई सी के इक्वल है। तो अब हम यहाँ पर ट्राइंगल्स का साइड्स का रेशियो ले सकते हैं। तो हमें गिवन है, गिवन में हमें क्या है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम गिवन है। तो ए बी की जगह लिख सकते हैं ई सी और पी क्यू की जगह लिख सकते हैं एन आर। तो बेसिकली बच्चे जो ये बिगर ट्राइंगल है ना ए ई सी, इसको सिमिलर प्रूव करेंगे। इसी तरह यहां पर पी एन आर, इसको सिमिलर प्रूव करेंगे। सिमिलैरिटी हो जाएगी तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। तो ई सी अपॉन एन आर आ गया इन दोनों की जगह पे। ए सी तो उधर है ही है और पी आर भी है, और एक साइड अब रह गई ए ई और पी एन। तो यहां पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ट्वाइस ऑफ ए डी, तो ए डी प्लस डीई क्या है हमारा ए ई, एंड पी एम प्लस एम एन है हमारा पी एन। ठीक है, तो ट्वाइस ये डीई जो है वो ए डी के ही इक्वल है, ये एम एन जो है वो पी एम के ही इक्वल है। ठीक है, तो वहीं से आ जाएगा ये है ए ई इज अपॉन पी एन। तो हमें साइड्स का रेशियो मिल गया। साइड्स आर इन सेम रेशियो। अगर सेम रेशियो में है बच्चे तो क्या होगा, ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ट्राइंगल ए ई सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर। अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हमें मिल जाएगा, इस एंगल को नाम दे दो 1 और इस एंगल को नाम दे दो 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPST। CPST मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब नेक्स्ट बेटा हम लिख देंगे सिमिलरली। सिमिलरली क्या, जब हम यहां पर ये ट्राइंगल लेंगे, ये वाली इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ये बड़ी वाली ट्राइंगल जो है इसके सिमिलर हो जाएगी। ठीक है, पी क्यू एन सिमिलर टू ए बी ई। तो हमारे पास आ जाएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, तो अगर एंगल 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, तो वहां से एडिशन करके आ जाएगा एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। तो अब वही हम करेंगे। अब यहां पर हम लिख लेंगे कि सिमिलरली वी हैव एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये आ जाएगा। सो एडिंग बोथ, एडिंग उसको भी ऐड करेंगे, एडिंग एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 मीन्स एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR मिल गया हमें। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ऑल्सो हमारे पास 2 रेशियो थे, AB अपॉन PQ था और AC अपॉन PR था। ये गिवन था हमें बेटा, दिस वाज गिवन। तो 2 साइड्स का रेशियो मिल गया, एक एंगल हमने इक्वल प्रूफ किया है। तो बाय SAS सिमिलैरिटी रूल वी हैव ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो बेटा इस क्वेश्चन को हमने ऐसे ही करना था जब तक कि हमें साइड्स का रेशियो नहीं दिया होता या फिर कोई एंगल। यहां पर हमने ये एंगल इसके इक्वल प्रूव किया है बाय टेकिंग कंस्ट्रक्शन। तो इस क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है वो कंस्ट्रक्शन ही है जिसको आपने याद रखना है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें रेशियो दिए तो हुए हैं बट वो ट्राइंगल्स पर सेट नहीं हो रहे हैं, वो नहीं AD और PM मीडियन का रेशियो दिया हुआ था, BC और QR का नहीं दिया था, ना ही कोई एंगल दे रखा था, तो उस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे तो आपने ऐसे ही करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।